बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और कैसे होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्सरसाइज है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर यूज़फुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 30। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। मशरूम्स बिलोंग टू विच ग्रुप? मशरूम किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। फंजाई हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था जब हमने रीडिंग की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट काज पोलियो? प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया। वायरस। पेनिसिलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप? प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस। फंजाई। Food is contaminated due to the presence of dash in the environment. खुराक किसकी वजह से, किसकी मौजूदगी की वजह से खराब होती है? मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एयर, हीट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, वायरस, एल्जी और आंट। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? आंट छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। राइट शॉर्ट आंसर्स। मुख्तसर जवाबात दें। व्हाट इज़ अ पैथोजिन? पैथोजिन क्या है? हाउ डज इट एंटर इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स? और ये किस तरह जानदारों के जिस्म में दाखिल होते हैं? पैथोजिन्स क्या हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट काज डिजीज़ इन देयर होस्ट आर कॉल्ड पैथोजिन्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपने होस्ट के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें हम पैथोजिन्स कहते हैं। और ये किस तरह जानदारों के जिस्म में दाखिल होते हैं? It enters in the bodies of organisms by air, water, food and through direct contact. ये जानदारों के जिस्म में हवा, पानी, खुराक और डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक से दाखिल होते हैं। Why are some bacteria and fungi called decomposers? बैक्टीरिया और फंजाई क्यों डिकम्पोजर्स कहलाते हैं? Some bacteria and fungi called decomposers because they break the organic molecules into simple components. So that's why they are called decomposers. बैक्टीरिया और फंजाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सादा अज्जा में तोड़ते हैं जिसकी वजह से वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। राइट टू बेनिफिट्स एंड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के दो नुकसानात और दो फ़वाइद बताएं। बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? अद्वियात हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स ईजी योगर्ट। बैक्टीरिया खुदें बनाने में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि दही। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। बैक्टीरिया काज डिजीज़ इन एनिमल्स सच एज नमोनिया, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया आल्सो काजेज डिजीज़ इन प्लांट्स। बैक्टीरिया पौधों में भी बीमारियां पैदा करते हैं। हाउ डज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट वर्क टू सॉफ्टन एंड डो ऑफ फ्लोर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट किस तरह डो को नरम करने में मदद करता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट मेटाबोलाइजेज द simple sugars release carbon dioxide and ethyl alcohol into air bubbles in the bread dough. यीस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर सिंपल शुगर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल को ब्रेड के अंदर खारिज करता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स कांट एस्केप द इलास्टिक डो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स डो में से बाहर नहीं निकल सकते। इट काजेज इट टू राइज, जिसकी वजह से वो फूल जाती है।
जिसकी वजह से वो नरम हो जाता है और फ्लफ़ी हो जाता है। हाउ डज़ ए मॉस्किटो ट्रांसमिट डिजीज़? मच्छर किस तरह से बीमारियाँ पैदा करते हैं? When mosquito bites and sucks blood of a patient of malaria or dengue, जब कोई मच्छर मलेरिया और डेंगू के पेशेंट का खून चूसता है या उसे काटता है, सो इट टेक्स पैथोजेंस फ्रॉम इट, तो वो उससे वो जरासीम ले लेता है। इन दिस वे, इस तरह से मॉस्किटो ट्रांसमिट डिजीज़ टू ह्यूमंस, जिससे वो दूसरे इंसानों को, सेहतमंद इंसानों को बीमारी पैदा करता है। हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग।